रहा है। बहुत शुक्रिया जतिन और शाहिद हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। इजरायली शहरों पर ईरान ने कहर बरपाया है। आधी रात को हाइफा पर ताबड़तोड़ हमले किए। हाइफा में 2 इमारतों पर ईरान की मिसाइलें गिरी हैं। नतांज न्यूक्लियर साइट को लेकर इजरायली अधिकारी ने दावा भी पेश किया। हमले में नतांज न्यूक्लियर साइट का भूमिगत हिस्सा भी तबाह हुआ है और उसी की तस्वीरें आपके सामने। न्यूक्लियर साइट का ये देखिए भूमिगत हिस्सा तबाह होने की उसकी तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से सामने आ रही हैं। ये धमाके आसमान में उठते हुए आपको नजर आएंगे। ईरान झुकने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ये परमाणु अटैक में तब्दील ना हो जाए, सभी को केवल यही चिंता सता रही है। महाविध्वंस का प्लान तैयार है। इजराइल और हमास, ईरान लगातार यहाँ पर एक दूसरे पर हमला बरसा रहे हैं, प्रहार बरसा रहे हैं। कभी परमाणु जितने भी प्लेसेस हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, कभी सुप्रीम लीडर्स को निशाना बनाने की यहाँ पर चेतावनी दी जा रही है। हस्तक्षेप भी देखने को मिल रहा है, लेकिन हस्तक्षेप भी केवल और केवल प्रोवोक कर रहा है। यहाँ पर शांति बहाली की कोई भी मांग नहीं है। कोई भी डायलॉग की स्थिति अब उत्पन्न होने का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। और इसी बीच लगातार ये एस्केलेशन हमलों में और ताजा तस्वीर सामने आई। न्यूक्लियर साइट का आप देखिए किस तरीके से भूमिगत हिस्सा तबाह कर दिया गया। लगातार ईरान और इजराइल एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं, एक दूसरे को घात पहुंचाने की तमाम कोशिशें कर रही हैं। खासा नुकसान यहां पर ऑयल डिपो पर भी बमबारी की गई, भारी तबाही यहां पर हुई है। साथ ही आम जनता खामियाजा इसका लगातार भुगत रही है। नॉर्थ ईरान के बंदर अंजुली पर इजराइल ने हमला किया है। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम में हमले को नाकाम किया। इजरायली वायुसेना ने सेंट्रल ईरान में मिसाइलें दागी हैं। इजरायली मिसाइल हमले में सेंट्रल ईरानी में भारी तबाही देखी गई है। लगातार तबाही का मंजर बढ़ता चला जा रहा है। मिसाइल अटैक दोनों ही ओर से लगातार जारी। नॉर्थ ईरान के बंदर ए अंजुली पर इजराइल ने यह बेहद बड़ा हमला बोला। ईरानी एयर डिफेंस हालांकि जो सिस्टम है वो लगातार टैकल भी कर रहा है कई हमलों को, लेकिन उसके बावजूद खासा घात। ये देखिए किस तरीके से हालात बिल्डिंग्स के वहां पर बन गए हैं। या आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं क्या हालत वहां पर बिल्डिंग्स की हो चली है, क्या हालत वहां पर न्यूक्लियर प्लांट्स की हो चली है। आदित्य बनावन हमारे सहयोगी आदित्य, तमाम तस्वीरें जो तबाही का मंजर वहां पर बना है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लाजमी है जो वहां पर चल रहा है उससे आम जनता बेहद परेशान होगी। उनको लेकर, उनकी सेफ्टी को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर हम इजराइल की माने तो बीते रात भी हमने देखा है कि उन्होंने बोला कि ईरान ने फ्रेश सैल्वो मिसाइल्स जो लॉन्च करा है इजराइल पर। और टेल अवीव में हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से तबाही के मंजर दिखाई दे रहे हैं। काफी जो सिविलियंस के घर भी टारगेट करे हैं ईरान ने, क्योंकि इजराइल ने अब ये जंग की शुरुआत करी है उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और ऑयल फैसिलिटीज पर अटैक करके। अब ये जो युद्ध है ये सिविलियंस पे भी आ चुका है। और ऐसी कुछ वीडियोस भी अभी सामने आ रही थी जहां लेबनान में लोग जब ईरान ने जब मिसाइल्स छोड़ी उसके बाद इजराइल की तरफ, तो लेबनान में खुशियां मनाते हुए लोग दिख रहे थे एक वीडियो में जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। और इस अब जो है सेंट्रल इजराइल में काफी ये तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। काफी लोग, 2-3 लोग और ज्यादातर बच्चे और औरतें इनका इन ईरानियन अटैक्स में निधन हुआ है। तो अब देखने वाली बात रहेगी अर्षा कि किस तरीके से और जो है क्या ईरानियन आर्मी जो है ऑफेंसिव पे आती है या क्या अब ये किसी तरीके से मध्यस्थता से ये युद्ध रुकता है, नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल, लेकिन किसी भी मध्यस्थता से फिलहाल तो युद्ध रुकता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि देखिए फिलहाल हमने मध्यस्थता देखी ट्रंप की, लेकिन वो लगातार प्रोवोकेट ही कर रही हैं। जी बिल्कुल अर्षा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो प्रोवोकेशन बिल्कुल सीधे सीधे तौर पे ट्रंप की तरफ से हो रहा है। और अब कुछ यहाँ पर अमेरिका भी बोल रहा है इनडायरेक्टली अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो हम भी जो है युद्ध कर सकते हैं। पहले ईरान ने जो है फ्रांस, यूएस और यूके को धमकाया हुआ है कि अगर उन्होंने इजराइल की मदद करी तो वो उनके बेसिस, मिलिट्री बेसिस जो है मिडिल ईस्ट में, उन पे अटैक कर सकता है।
तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात है, क्योंकि ईरान बहुत ज्यादा ऑफेंसिव पे आ चुका है। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि बिल्कुल क्या इसका नतीजा निकल के आता है। बिल्कुल, अच्छा। क्या कंक्लूजन रहता है आपके पास? मैं वापस आऊंगी। इजरायली सेना का तेहरान में ताबड़तोड़ हमला देखने को मिला है। तेहरान में नरमक लाविजान में आईडीएफ ने हमला किया है। तेहरान के नरमक में खामनेई का परिवार रहता है। खामनेई को टारगेट करने के लिए यहां पर पहले ही नेतन्याहू चेतावनी दे चुके हैं। अब तेहरान के नरमक में खामनेई का परिवार जहां रहता है वहां पर लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं, ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। आदित्य, ये क्या बताता है कि क्या खामने के अलावा उनके परिवार को भी यहाँ पर अटैक करने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, ये साफ साफ तौर पे ये इजराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने बोला भी था कि बिल्कुल किस तरीके से कि अगर आयतुल्लाह अली खमेनी को वो अब असैसिनेट करना चाह रहे हैं। लेकिन अभी कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक माने तो इजराइल की जब यूएस के साथ मीटिंग हुई तो उन्होंने मीटिंग में जो है ट्रंप ने जो इजराइल का ये प्रस्ताव था कि इजराइल ने प्रस्ताव रखा कि क्या अली खमेनी को मार दिया जाए, तो फिर ट्रंप ने उस पर सहमति नहीं दी थी उस प्रस्ताव को, अगर कुछ रिपोर्ट्स की बात माने हम। लेकिन अभी जो स्थिति लग रही है, ये एक ऑल आउट वॉर है ईरान और इजराइल में। अब देखने वाली बात होगी कि क्या ईरान भी जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उनके घर के आसपास मिसाइल दागते हैं नहीं, ये देखने वाली बात रही। हर्षा। बिल्कुल, लगातार खामनेई को जिस तरीके से नेतन्याहू चेतावनी देते नजर आए थे कि हमें आपकी एग्जैक्ट लोकेशन मालूम चल गई है, अब जल्द से जल्द टारगेट किया जाएगा, और उसी बीच हम देख रहे हैं जहां पर उनका परिवार रहता है लगातार वहां पर हमले बोले जा रहे हैं। क्या खामनेई अगला टारगेट होंगे? ये बेहद बड़ा सवाल यहाँ पर उठता हुआ नजर आ रहा है। अब ये लड़ाई ईगो और पावर में भी कहीं ना कहीं तब्दील हो चली है आदित्य। बिल्कुल हर्षा, कहीं ना कहीं अब ये एक सर्वाइवल की बात है। दोनों ही मुल्क का इजराइल मानता है कि जो काफी सालों से ईरान न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर रहा था, यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहा था, उससे कहीं ना कहीं उसको खतरा था। और इतने ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स जो इकट्ठे कर रहा था, वॉरहेड्स इकट्ठे कर रहा था, तो उन इजरायली प्राइम मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट्स आई कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए हमको ईरान को अटैक करना पड़ा। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी क्या कितने कितने दिन तक और ये इजराइल और ईरान द्वारा इसी तरह से हमले होते रहेंगे, ये देखने की एक बात रहेगी। हर्षा। बिल्कुल, लगातार तबाही है, और एक बेहद बड़ा सवाल आदित्य जो यहाँ पर ये जनरेट हो रहा है वो ये कि क्या ये लड़ाई थर्ड वर्ल्ड वॉर में भी तब्दील हो सकती है? क्या यहाँ पर परमाणु अटैक्स भी देखने को मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल हर्षा, अभी काफी सारी, जैसे हमने कल ही देखा कि यूके ने भी अपने मिलिट्री एसेट्स को जो है मिडिल ईस्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब दूसरी कंट्रीज का भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इस वॉर में। लेकिन अभी वो देखने वाली बात होगी कि अब दूसरी तरफ चाइना भी ईरान को मदद कर रहा है। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या ये मल्टी फ्रंटल एक वर्ल्ड वॉर के उसमें तब्दील होता है नहीं, ये देखने की बात। हर्षा। चलिए आदित्य, मैं आपके पास वापस आऊंगी। लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। इसी बीच ईरानी न्यूक्लियर साइट पर आईडीएफ का हमला देखने को मिला है। तेहरान में आईडीएफ ने भीषण हमला बोला है। हमले में ईरानी कमांडर भी मारा गया है। आईआरजीसी इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद काजमी ढेर हुआ है। डिप्टी चीफ हसन मोहकेक भी मारा गया है। आईआरजीसी इंटेलिजेंस चीफ जिसको यहाँ ढेर किया गया, यानी कि अब कहीं ना कहीं दिग्गजों को टारगेट करना यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। ईरानी न्यूक्लियर साइट पर यह बेहद बड़ा हमला, एक बेहद बड़ी चिंता की स्थिति उत्पन्न जो यहाँ पर विश्व भर के लिए हो रही है कि अगर ये वॉर थर्ड वर्ल्ड वॉर में तो तब्दील होता ही है, लेकिन अगर परमाणु वॉर में तब्दील होता है तो इसका खामियाजा पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा। जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, मंजर बना हुआ है, कहीं ना कहीं स्थिति उसी तरफ जाती हुई नजर भी आ रही है। आदित्य, दिग्गजों को टारगेट करना शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल हर्षा, यही इजराइल का टारगेट है कि जो सीनियर आर्मी जनरल्स है ईरानियन आर्मी के, और जो न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड साइंटिस्ट हैं या आर्मी जनरल्स हैं, उनको बार बार टारगेट करा जा रहा है इजराइल द्वारा, और यही उनकी रणनीति है। और इसी रणनीति के साथ इजराइल इस युद्ध में आगे बढ़ रहा है। अब देखने वाली बात रहेगी क्या ईरान का इस पर पलटवार होता है। अच्छा। बिल्कुल,
हमले में ईरानी कमांडर मारा गया है। आईआरजीसी इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद काज़ेमी भी ढेर हुआ है। ऐसे तमाम लीडर जिनको यहां पर लगातार टारगेट करने की कोशिश। इस बीच जिस तरीके से नेतन्याहू ने यहां पर चेतावनी दी थी खामनेई को मारने की, खामनेई के परिवार को टारगेट करना शुरू कर भी दिया गया है और अब देखना होगा कितनी ज्यादा ये जंग एस्केलेट होती है। आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। क्या कुछ सिचुएशन चल रही है, आइए इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाएं। ईरान में तबाही की ये तस्वीरें डरा रही हैं। बारूदी बरसात की ये तस्वीरें पूरी दुनिया को परेशान कर रही हैं। महाविनाश की ये तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं। सवाल है कि क्या ईरान तबाह होने वाला है? क्या बर्बादी का नया चैप्टर खुलने वाला है? क्या खामेनेई का चैप्टर क्लोज होने वाला है? क्या ईरान में महाविध्वंस होने वाला है? ये सवाल तब सुलग रहे हैं जब नेतन्याहू की क्रोध की आग में ईरान जल रहा है। ईरान के हर बड़े शहर में बारूदी गंध घुल रहा है। सबसे ताजा हमला ईरान के तेहरान और बुशहर में हुआ, जहां इजराइल की भीषण बमबारी में तेहरान का ऑयल डिपो तबाह हो गया। तेहरान के ऑयल डिपो से उठती आग की ये तस्वीरें बता रही हैं कि पूरी प्लानिंग के साथ इजराइल ने ईरान की रीढ़ की हड्डी पर वार किया, बारूदी हमला कर खामेनेई की कमर तोड़ दी। तेहरान के शाहरान ऑयल डिपो को आग के गोले में बदल दिया। इसके पहले ईरान के बुशहर शहर के पास एक गैस फील्ड और आबादान में ऑयल रिफाइनरी पर भी जबरदस्त अटैक किया। सिर्फ इतना ही नहीं, इजराइल का दावा है कि उसने तेहरान में रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया, ईरान के कई हथियार डिपो को तबाह कर दिया, ईरान के 150 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया। इसके साथ ही ईरान में अगला टारगेट क्या होगा, इसका खुलासा भी इजराइल ने कर दिया। ईरान के ऑयल डिपो पर हमले के बाद इजराइल के एक अधिकारी ने कहा, खामेनेई हमारी रेंज से बाहर नहीं है, हमारा अगला टारगेट खामेनेई हो सकते हैं। इजराइल खामेनेई को खत्म करने की संभावना से इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन यह कई कारकों पर निर्भर करेगा। हमने हालिया हमलों में ईरान में भारी नुकसान पहुंचाया है। यह संघर्ष अब तभी रुकेगा जब ईरान स्वेच्छा से अपना परमाणु कार्यक्रम खत्म कर दे। लेकिन ईरान भी झुकने को राजी नहीं है। ईरान ने इजराइल के साथ ही नेतन्याहू के साथ खड़े देश अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। ईरान ने कहा, अगर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस इजराइल पर ईरानी हमलों को रोकने में मदद करेंगे तो इस क्षेत्र में उनके ठिकानों और जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। हमला हुआ तो ईरान हर कदम उठाएगा, मिडिल ईस्ट में उनके सैन्य ठिकानों पर हमला करेगा। ईरान की इस धमकी के बाद अमेरिका का जवाब भी फौरन आया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खामेनेई को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर वे अमेरिका को चेतावनी देंगे तो उन्हें हमारे सैनिकों का सामना करना पड़ेगा। अगर इजराइल के ईरान पर हमलों के जवाब में अमेरिकी हितों पर कोई हमला होता है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। अब सवाल है कि ट्रंप की इस धमकी के बाद खामेनेई क्या करेंगे? क्या खामेनेई अमेरिका से दुश्मनी मोल लेंगे? क्या खामेनेई रूस